अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है, आप इसे कह सकते हैं ये पिछली वीडियो का एक सीक्वल है या पार्ट 2 है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें F8 मार्केट जो थी, अयूब मार्केट, वहाँ पर एक शॉपिंग का व्लॉग था जहाँ मैंने आपको आइडिया दिया कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और एक रीज़नेबल अमाउंट में शॉपिंग करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे अपने लिए भी, और मेल जेंट्स वीमेन सब के लिए आपको एक रीज़नेबल ऑप्शन चाहिए इस्लामाबाद में विंटर्स के लिए, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने वो व्लॉग या वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वहाँ से कुछ चीज़ें ली, थर्मल वेयर वगैरह बच्चों के लिए, और यहाँ पर आगे सेंटोरस में। और यहाँ आने के दो पर्पसेस थे। नंबर 1, बच्चों के लिए कुछ देखना था। नंबर 2 ये कि हस्बैंड को कुछ ऑफिस के लिए ड्रेस कोड्स वगैरह चाहिए थे, तो वो यहाँ पर देखना पर्पस था। तो इस वीडियो तो सोचा मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रही हूँ। सेल्स के सीज़न चल रहे हैं और सेंटोर, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो शॉपिंग के लिए बहुत सारे लोग सेंटोर ज़रूर आते हैं। तो यूजुअली उन्हें ये होता है कि अगर शॉपिंग के लिए जाएंगे तो समटाइम्स ये तो लिखा होता है अप टू 50% ऑफ, लेकिन 50% ऑफ पे ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं होते या समटाइम्स वैरायटी ज़्यादा नहीं होती। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये देख सके कि वैरायटी कितनी है और ऑफ़ जो है वो कितना है। तो यहाँ पर ये मिनी माइनर्स पे आपको नज़र आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक एक आर्टिकल पकड़ के तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स का आपको ओवरव्यू दे दूंगी और उन पे जो डिस्काउंट्स हैं वो आपको दिखा दूंगी। और वीडियो से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं या जो बहुत सारे लोगों को साइज़ नहीं मिलते, वो आपको साइज़ की क्या रेंज मिल सकती है, आर्टिकल्स की वैरायटी कितनी है एंड सो ऑन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगी। तो अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और आपको जो है वो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, बच्चों के लिए शॉपिंग करनी हो तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट मेरी प्रेफरेंस मिनी माइनर्स ही होती है। और यहाँ पर अगर 50% ऑफ लगा हुआ हो और आप को आर्टिकल्स मिल जाएं, बड़ी बात है। वो सेंटोरस वाले, क्योंकि यहाँ रश काफ़ी ज़्यादा होता है और आते हैं वो निकलते रहते हैं, और ज़ाहिर है जब सेल्स में और सीज़न एंड सेल हो तो वो दोबारा रीस्टॉक भी नहीं किया जाता, तो आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन अभी सेंटोरस पे फ़िलहाल या मिनी माइनर्स पे फ़िलहाल फ़्लैट 50% ऑफ बिल्कुल भी नहीं है, फ़्लैट 40% भी ऑफ नहीं है। आपको कुछ आर्टिकल्स 30% ऑफ पे मिलेंगे, कुछ 10% ऑफ पे मिलेंगे, कुछ जो है वो आपको 40 पे मिलेंगे और कुछ 50 पे मिलेंगे। ज़्यादातर आर्टिकल्स यहाँ पर 30% ऑफ पे हैं, लेकिन होप्स हो कि इन अ वीक और 2 यहाँ पर 40 और 50% ऑफ जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 30% ऑफ पे लेने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, और वो भी ये जानते हुए कि विद इन अ वीक और 2 जो है वो यहाँ पे मज़ीद ऑफ हो जाएगा। हाँ, अगर आपको बहुत अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए तो वो फिर आप ज़रूर बाय कर लो, अदरवाइज़ बाद में सही। तो एक ओवरव्यू किया। अब यहाँ पर तो मुझे हमेशा बहुत सारे आर्टिकल्स फ़ातिमा के लिए, मोहम्मद के लिए पसंद आते हैं और आए थे, पर एक आध चीज़ परचेज़ भी की, और बाकी जो है ना वो सीज़न एंड के लिए प्रॉपर 40 और 50% ऑफ के लिए जो है मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जो आपको आर्टिकल बहुत क्लिक कर रहा होता है उस पर 20-30 या मैक्सिमम 30 से ज़्यादा ऑफ नहीं होता। अच्छा, अब जो है वो यहाँ से देखने के बाद वी आर मूविंग टू ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जो है ना वो मेरी सेकंड प्रेफरेंस होती है अगर बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, अपने लिए भी, लेकिन अगर बच्चों के लिए शॉपिंग करनी। लेकिन आज का मकसद जो है वो बच्चे थे मेनली। तो यहाँ पर भी 30% ऑफ पे भी कुछ आर्टिकल्स हैं और 50% ऑफ पे भी कुछ आर्टिकल्स हैं, लेकिन अगेन 30% ऑफ बहुत कम है। और 50% ऑफ पे जो आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ उन्होंने वो लगाए हैं जिनकी वैसे प्राइस रेंज 6.5 और 8,000 तक थी। तो वो 50% ऑफ पे भी आपको 4-5,000 का पड़ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल ये कुछ अच्छा डिस्काउंट था बच्चों की जैकेट्स वगैरह लेने के लिए। तो मैंने फ़िलहाल तो कुछ परचेज़ नहीं किया। हाँ, एक आध हुडी ले ली थी और उसके अलावा एक आध स्वेटर ले लिया था, लेकिन जो मेन शॉपिंग है वो मैंने नहीं की। यहाँ पर भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि विद इन अ वीक और 2 यहाँ पर जब फ्लैट 50% ऑफ तो होगा तो इंशाल्लाह ताला फिर कुछ आर्टिकल्स जो है वो यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें भी चलती रहती है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ में आपने लेना ही होता है। तो जब आप अवेल कर सकते हो तो
फिर ले लो। तो बहरहाल मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं लिया, और एक आध आर्टिकल के अलावा तो ब्रेकआउट भी हो गया। ब्रेकआउट के बाद बस यूं ही जो है जैसे ही कोई ये चीज़ क्लिक करेगी, कैम्ब्रिज की तरफ आए हैं। यहाँ पर हस्बैंड जो है वो अपने लिए कुछ देखना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया कि उन्हें कुछ फॉर्मल ऑफिस वेयर कोट्स चाहिए थे, वो देख रहे थे। यहाँ मोहम्मद को जो है वो बाहर एक छोटा सा बेबी मिल गया और वो उसके साथ खेलना शुरू हो गया, उसको चॉकलेट ऑफ़र कह रहा था एंड सो ऑन। अच्छा, बच्चों के साथ शॉपिंग करना और साथ साथ में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, नियर टू इम्पॉसिबल है। मतलब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप ऑब्वियसली या तो बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो या आर्टिकल्स पे कर सकते हो, तो मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं जो है वो थोड़े बहुत क्लिप्स जो हैं वो बना ही लेती हूँ। हम यहाँ पर अब यूनिवर्थ पे आए हैं। यूनिवर्थ जो है वो फाइनली हमने यहीं पे आना होता है, यहीं से कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है। यहाँ पर जो आर्टिकल्स थे वो कुछ ज़्यादा नहीं थे। मतलब हमने जो फॉर्मल वेयर कोट्स लेने थे, 2 पीस 3 पीस नहीं चाहिए था, जस्ट कोट चाहिए थे। और लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं थे वैरायटी में, और जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मिनिमम 20,000 का आपको मिल रहा था। तो खैर फ़िलहाल तो नहीं लिया, और कहा कि एक दफ़ा ओवरव्यू कर ले मार्केट का, उसके बाद फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि कहाँ से बाय करना है। यहाँ मैं अगेन सेकंड फ्लोर पे आपको ये मिनी माइनर्स ही नज़र आ रहा है। सुपर स्क्वाड जो है सेंटोरस में, वहाँ आई हूँ। यहाँ फ़ातिमा के लिए अब उस साइड पे मैं फ़्रॉक्स वगैरह और ये वो देख रही हूँ कि अगर कोई अच्छे डिस्काउंट पे अच्छी चीज़ मिल जाती है तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ मोहम्मद जो है, जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो ये बेबी चाहिए, बस इसको ये नज़र आ गया, बस बच्चों को अपने जैसा कोई पीस नज़र आ जाए तो बस उन्होंने जो है उनके साथ खेलना शुरू कर देना। लेकिन बहरहाल एक काफ़ी मुश्किल टास्क है, मैंने तो ये फ़ील किया है बच्चों के साथ, और अगर आपके 2 छोटे बच्चे हों तो फिर तो बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, ज़ुबैदास पे ये है कि कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं था, और बस कुछ आर्टिकल्स थे जिन पे बहुत मामूली सा डिस्काउंट था। फ़िलहाल तो यहाँ पर नहीं था। वैसे पर्सनली मुझे ज़ुबैदास के आर्टिकल्स अगर आप डिज़ाइनिंग वाइज या इस तरह से देखें तो वो तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे कभी भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं किए। तो खैर मैंने यहाँ पर एक ओवरव्यू ही करना था तो वो मैंने कर लिया, और उसके बाद जो है आप लोगों के लिए भी क्लिप बना लिया। अगर आपको जो है ये ब्रांड पसंद है और कुछ लेना चाहें तो ये आपको एक आइडिया दे सकता है कि आपको यहाँ पर क्या क्या किस तरह का और किस रेंज में जो है वो मिल सकता है। अच्छा, मुझे कमेंट्स में भी आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर सीज़न एंड शॉपिंग को आप लोग किस तरह से अवेल करते हैं, नहीं करते, और आपको कहाँ पर ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट, ज़्यादा अच्छी वैरायटी और ज़्यादा अच्छा स्टॉक मिला, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है, और या अगर आप कहीं किसी जगह की ख़ास वीडियो चाहते हैं किसी टाइप की, तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम वहाँ पर भी पहुँचे और एक जो है वो अच्छी सी वीडियो बनाएं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो पेपर लैंड है वहाँ पर आई हूँ। पेपर लैंड पे मुझे एक आध आर्टिकल ही क्लिक किया था। ये जैकेट मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन ये थोड़ी यहाँ पर फ्लैट 40% ऑफ था। ये आफ्टर डिस्काउंट भी 3700 की थी, और कुछ कम आर्टिकल्स लगे मुझे अट्रैक्टिव, लेकिन बहरहाल ये कुछ था। पेपर लैंड पे जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, कुछ स्वेटर्स वगैरह अच्छे थे, प्राइस रेंज भी ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, आप बाय कर सकते हैं, और फ्लैट 40% ऑफ था। और अब ये जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो अब इस वक्त यहाँ पर फ्लैट 50% ऑफ हो चुका हुआ है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इसको विज़िट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में जो पेपर लैंड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटोरस में ही है और कहीं नहीं है। मतलब आप F7 6 कहीं भी चल जाए। इस्लामाबाद का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ब्रांड्स की शॉप बहुत लिमिटेड सी हैं, और उनमें भी पता नहीं, मुझे तो इतना मज़ा नहीं आता। अच्छा खैर, ये मैं एज़ कंपैरिजन टू लाहौर बात कर रही हूँ। अच्छा, पेपर लैंड पे थोड़ा सा ओवरव्यू किया, और अभी बीच ट्री का, क्योंकि ये एक सब ब्रांड है, तो बीच ट्री पे भी 40% ऑफ और 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लो जी, हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट जो भी था, जितना भी लेना था वो ऑलमोस्ट हो गया डन। अब हम आए हैं कुछ खाने पीने के लिए। फूड कोर्ट की तरफ नहीं गए हम लोग, यहाँ पर F11 चीज़ियस आए हैं।
ठीक है। अगर आप फ़ास्ट फूड खाना चाहते हैं और आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और आप क्वालिटी पे भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप चीज़ेस जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ेस जो है वो बाकी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये है कि रीज़नेबल भी है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और फ़ास्ट फूड है, अब ज़ाहिर है बच्चों ने यही खाना होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऑर्डर दिया, यहाँ पर ऑर्डर का वेट हो रहा है। यहाँ भी बच्चों को काबू करके बिठाना जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन खैर चलता है सब। यहाँ पर जो है वो हमने ऑर्डर क्या किया था, हमने 2 स्मॉल पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए थे। स्मॉल क्यों ऑर्डर किए थे, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो सिर्फ फ़ातिमा ने खाना था और या मोहम्मद ने खाना था आपके लिए। तो फ़ातिमा के लिए तो एक जो स्लाइस है वो ही इनफ होता है और मोहम्मद के लिए भी। तो और फ़ातिमा चीज़ पिज़्ज़ा के अलावा कुछ नहीं खाती और हम चीज़ पिज़्ज़ा जो है वो बहुत थोड़ा सा फीका कंसीडर करते हैं। तो बच्चों के लिए एक वो ऑर्डर किया था, अपने लिए एक और स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो चिकन क्रिस्पी चिकन पीसेस थे 3, वो ऑर्डर किए थे। उसके अलावा इनका एक क्रिस्पी पास्ता है वो ऑर्डर किया था और साथ में ड्रिंक्स। हाँ, ड्रिंक्स के हवाले से इनकी ये है कि आपका जो रीफ़िल है ना वो फ्री है। तो बॉटमलेस ड्रिंक यहाँ पर सर्व किए जाते हैं, रीफ़िल फ्री है। आप ये वाली ऑप्शन भी यहाँ पर बहुत अच्छी है, अदरवाइज़ बाकी रेस्टोरेंट्स में नहीं होती और सबसे ज़्यादा जो आपका अच्छा खासा वो आपको ड्रिंक्स पर चार्ज कर लेते हैं। तो ये पिज़्ज़ा जनाब आ गए हैं, ये पास्ता है और अच्छा था, पास्ता वाज गुड और इनके रेट्स पे कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए जब भी फ़ास्ट फूड खाना हो और आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते और इन्जॉय भी करना चाहते हैं तो फिर हम इसको जो है वो अवेल कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो नज़र आ रहा है ऑर्डर और मेन्यू। बस थोड़ा सा खाया और उसके बाद जो है वो अपने लिए तो खैर पास्ता ऑर्डर किया था और एक स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बच्चों के लिए चिकन पीसेस थे और एक पिज़्ज़ा था एंड ऑल दैट। और फिर उसके बाद जनाब यहाँ पर आपको खाली बर्तन नज़र आ रहे हैं, खा पी के फारिग हो चुके हैं और ये बच्चे जो वो केचप के साथ खेलने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर ये बिल है, बिल जो है वो ऑलमोस्ट 23-2400 था।